हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अरावली माउंटेन रेंज, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क डिसीजन आया था। कब? 28 नवंबर 2025 को। इसके अंदर अरावली माउंटेन के अंदर जो माउंटेन की डेफिनेशन है उसको 100 मीटर के नीचे के जितने भी माउंटेन्स थे उनको माइनिंग के लिए ओपन कर दिया गया था, जिसको लेकर वह नेशन वाइड आउटरीच हुआ था। उसको लेकर हम आज का वीडियो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बैकग्राउंड और एक्सटेंशन की बात करें तो अरावली दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत है, जिसको फोल्ड माउंटेन्स भी बोलते हैं। ये हिमालय से भी पुरानी माउंटेन रेंज है। इसका अस्तित्व है वो प्री कैम्ब्रियन काल, लगभग आज से 570 मिलियन वर्ष पूर्व से इसका जो एग्जिस्टेंस है अरावली माउंटेन रेंज का, वो रहा है। यह लगभग 692 किलोमीटर लंबी है, जो गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा, अंत में दिल्ली की रायसीना हिल्स तक जाती है। तो इसका एक्सटेंशन की बात करें तो मुख्यतः 4 राज्यों के अंदर है, जो हमने डिस्कस किया: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। इसकी हाईएस्ट माउंटेन जो पीक की बात करें तो वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर जिसकी जो हाइट है वो 1722 मीटर है, जो इसकी हाईएस्ट है। इसके अलावा भी खूब सारी जो फेमस है, इसके अंदर अपन बात करें तारागढ़, अचलगढ़, शेर और जरगा, ये भी इसकी फेमस माउंटेन रेंज है। जो अरावली के अंदर जो फेमस है, इन पे बहुत सारी जो माउंटेन रेंज है उसके अंदर कई के पीक के ऊपर बहुत सारे फोर्ट्स बने हुए हैं, जिसमें तारागढ़ एक है। तारागढ़ फोर्ट बना हुआ है माउंटेन रेंज के ऊपर ही। यह मुख्य रूप से क्वार्टजाइट और कायांत्री चट्टानों से बनी हुई है। ये इसका फॉर्मेशन की अपन ने बात करी, इसकी एक्सटेंशन की अपन ने बात करी। नेक्स्ट चलते हैं इसके इंपोर्टेंस और रिसोर्सेज पर। अरावली केवल पहाड़ नहीं है, बल्कि उत्तर भारत की जीवन रेखा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो जो टर्न आउट डिसीजन आया था उसके अंदर भी ये कहा गया था कि नॉर्थ वेस्ट रीजन की ग्रीन लंग्स है ये। नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ग्रीन लंग्स के रूप में इसको डिफाइन किया गया था। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का ग्रीन लंग्स के रूप में इसको डिफाइन किया गया था। उसके अलावा इसका क्या यूज है? रेगिस्तान को रोकना। यह थार मरुस्थलों को पूर्व की ओर विस्तार को रोकने में एक अवरोध के रूप में कार्य करती है। तो ये बीच में एक डिवाइडर लाइन के रूप में काम करती है। जो थार डेजर्ट है, वो जो इधर लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसको आने तक वहां पे उसमें बैरियर की तरह काम करती है। ग्राउंड रिसोर्स रिचार्ज का काम करती है ये, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज का काम करती है ये। हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों के लिए वाटर हार्वेस्टिंग जोन का काम करती है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इसमें तेंदुए, नीलगाय, बहुत सारे दुर्लभ जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, और रिसोर्सेज जिसके लिए इसकी माइनिंग सबसे ज़्यादा होती है उनकी हम बात करें तो उसमें तांबा, जस्ता, सीसा, संगमरमर और इसके अलावा ग्रेनाइट पत्थर, इनका मुख्य रूप से राजसमंद राजस्थान में है जो, और उदयपुर, ये जो जगह है वहां से मुख्य तौर पे इनकी माइनिंग की जाती है। ये तांबा, जस्ता, सीसा, संगमरमर और इस तरह के बहुत सारे कीमती खनिज इस माउंटेन रेंज में पूरी तरह से फैले हुए हैं। ठीक है, वर्तमान मुद्दा क्या था, ये क्यों चर्चा का विषय अभी बना, उसकी हम बात करते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था डबल बेंच का 28 नवंबर 2025, जिसको लेकर नेशन वाइड आउटरीच हुआ। तो उसमें दो चीजें कही गई थी। एक तो 100 मीटर की डेफिनेशन दी गई थी। उसमें क्या कहा गया, अरावली को डिफाइन करा उन लोगों ने, उन्होंने 100 मीटर के नीचे की जितनी भी पहाड़ियां हैं उनको पहाड़ी मानने से ही मना कर दिया कि भाई ये माइनिंग के लिए ओपन हो गई, इनको 100 मीटर से जो नीचे की पहाड़ियां हैं वो माइनिंग से नहीं की जा सकती। उसके अलावा एक 500 मीटर की डेफिनेशन दी गई। जो दो माउंटेन रेंज है उनके बीच में जो जो हिल्स है, जो अरावली हिल्स है, उसके दो के बीच में अगर 500 मीटर की डिस्टेंस है तो उन्हीं को केवल अरावली माना जाएगा। जिनकी 500 मीटर से अधिक की डिस्टेंस है उनको अरावली की परिभाषा से बाहर किया गया था। इसको लेकर राजस्थान में, हरियाणा में बहुत जगह आंदोलन हुए थे। तो उसकी हम बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की एक विवादास्पद परिभाषा जिस पर अब रोक लगा दी गई है से संबंधित है, जिसमें अरावली पहाड़ियों को स्थानीय भूभाग से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची भूआकृतियों के रूप में परिभाषित किया गया था। ठीक है, इसमें 100 मीटर का बार बना दिया गया था, सीधा सीधा ये इसका मतलब है। इससे यह आशंका पैदा हुई कि इसमें विशाल पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण जैसे क्षेत्र संरक्षण से वंचित हो जाएंगे। यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, जो रिजर्व एरिया है, वो माइनिंग के लिए ओपन हो जाएंगे। सीधे सीधे इस डेफिनेशन से ये था। ये जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का रिकमेंडेशन था उसके बेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का एक
डेफिनेशन 28 नवंबर 2025 को ये दी। इस क्षेत्र से खनन, निर्माण, दिल्ली एनसीआर सेक्टर में मरुस्थलीकरण, प्रदूषण, जल संकट और भी बदतर बन जाएंगे। पोल्यूशन का एक बड़ा मुद्दा राजधानी के अंदर वैसे भी चला हुआ है, तो उसके उस दौर के अंदर ही इस तरह का एक जो अरावली हिल्स को लेकर जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आई है, उसके बाद से आउटरेज होना ये स्वाभाविक था। चैलेंजेस और कंक्लूजन की बात करें तो इससे क्या क्या होगा अगर माइनिंग स्टार्ट होती है अरावली रेंज के अंदर, तो इसका नुकसान क्या होगा? तो अनियंत्रित शहरीकरण, ठीक है, और अवैध खनन को इसमें सीधा सीधा से इसको परमिशन दे दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से। भाई माइनिंग, जब इलीगल माइनिंग होगी हायर लेवल पे, जब इलीगल माइनिंग होगी हायर लेवल पे, तो उससे जो शहरीकरण है उसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। उससे पहाड़ियों का अर्बनाइजेशन मुख्य तौर पे होगा। पहाड़ियों का गायब होना, जिसमें धूलभरी आंधियां दिल्ली की ओर बढ़ रही है, उससे पोल्यूशन और बढ़ेगा। निष्कर्ष की बात करें तो अरावली का विनाश उत्तर भारत के लिए जलवायु आपदा ला सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख और जन भागीदारी से ही हम प्राचीन विरासत को बचा सकते हैं। इसको लेकर बड़े बड़े जन आंदोलन हुए, बहुत सारे एनजीओ आगे आए जिन्होंने नारा दिया कि अरावली बचेगी तभी दिल्ली एनसीआर की सांसें चलेगी। जो पोल्यूशन का सेंटर बना हुआ है, एपी सेंटर बना हुआ है दिल्ली, अगर वहां पे धूल भरी अगर आंधियां भी आने लग गई अरावली रेंज कटने से, तो पोल्यूशन की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें अरावली का कानूनी भविष्य और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये फैसला आया दिसंबर के अंदर। जो पुराना 20 नवंबर का फैसला था उसको रिवर्ट बैक किया गया। ये ऐतिहासिक यूटर्न के रूप में देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती मानी और उस फैसले को जन आंदोलन के बाद वापस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर ऊंचाई वाले मानदंड को स्थगित या अबेंस कर दिया। नई विशेषज्ञ समिति की उन्होंने रिकमेंडेशन दी। अब स्वतंत्र वैज्ञानिक और डोमेन एक्सपर्ट ये तय करेंगे कि अरावली की सीमाएं क्या होनी चाहिए ताकि पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान न पहुंचे, ठीक है। माइनिंग पर रोक लगाई गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक कोई नई समिति रिपोर्ट नहीं आती, अरावली सेक्टर में किसी भी तरह की माइनिंग और लीज पे रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट इसकी डेट दी गई है 21 जनवरी 2026। इस दिन सुप्रीम कोर्ट दोबारा इसकी सुनवाई करेगा और आगे का इसका भविष्य तय करेगा। ये जन आंदोलन की जीत थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अपना दिया गया फैसला वापस रिवर्ट बैक लेना पड़ा। ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।